हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण को यहां से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण तक समझा था। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कॉनकेव मिरर। ठीक, और यहां से इसके बारे में अब जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण समझा था, जिसका प्रत्यक्ष सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, लेकिन वहीं इसका प्रत्यक्ष सतह क्या होगा, बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। इधर से कलर कर देंगे तो उभरा हुआ कौन पार्ट है, बाहर से है, तो बाहर से जब उभरा हुआ होगा तो कौन सा दर्पण हो गया जी, उत्तल दर्पण। फेसवा केंद्र से देखेगी बकलोलिया, बकलोलिया इधर से अपना फेस देखेगी, तब ना होगा। फेसवा देख के कहेगी तू वाला शेरवा जैसा, देख दे मेरे जैसा शेर दिख रहा है, कहेगी जाके मेरे जैसा बकलोलिया गोरी दिख रहा है। ठीक, मजाक के लिए बोले हैं। ठीक, दिल पे मत लीजिएगा सीरियस। तो क्या कहेंगे कि वैसा दर्पण, अगर कोई पूछेगा उत्तल दर्पण का डिफिनेशन बताइए, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। ठीक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। बाहर की ओर उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। यहां तक अच्छा से समझे। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह कहां उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, क्या कहाएगा, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा जी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का एक दूसरा भी नाम है। कौन सा नाम है, तो इसे एक और नाम दिया गया है, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। अब यहां से समझेंगे यह नाम क्यों दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर कोई चीज, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट छितारने की काम करती है, लाइट को छितारती है, उसको क्या कहेंगे, अपसारी। छिता रहा है तो अपसरित हो रहा है। यह एक ऐसी दर्पण है जो लाइटवा को छितार देती है। जो क्या करती है, छितार देती है। छितारने के कारण इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण जी, अपसारी दर्पण। आया समझ में। अब पूछता है एग्जाम में कि इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहेंगे कि यह दर्पण प्रकाश के किरणों को सभी दिशाओं में बिखेर देती है। छितार देती है मत लिखिएगा, लिखिएगा सभी दिशाओं में बिखेर देती है। क्या करती है जी, बिखेर देती है। चलिए यहां तक समझे। यह दर्पण जो है प्रकाश की किरण को सभी दिशाओं में क्या करती है, बिखेर देती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। सॉरी, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। इसकी जो P यहां पे होती है, F जो होती है पीछे होती है, पीछे देखो पीछे, और C भी पीछे होती है। तो देखिए हमने एक चीज सिखाया था, क्या, कि दर्पण की इधर साइड ऑलवेज टाइम पॉजिटिव, इधर आएंगे तो ऑलवेज टाइम इधर, दर्पण के पोल्स इधर आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे देखो निगेटिव, पीछे देखो पीछे पॉजिटिव। यानी दर्पण का क्या होगा, इस दर्पण का फोकस ऑलवेज टाइम पॉजिटिव, और जब होगा फोकसवा पॉजिटिव होगा तो फोकस दूरिया भी क्या होगी, कोई भी पॉजिटिव होगी। ठीक, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा। और
इसको कहते हैं सी। सी भी कहाँ है? पीछे। जब फोकस पीछे तो सी भी पीछे, पक्का कहने में पीछे। तो जब एफ पॉजिटिव तो सी भी बेचारा पॉजिटिव। तो सी से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर, यानी वक्रता त्रिज्या। ये भी क्या होगा? ये भी होगा बेचारा पॉजिटिव। यहां तक बढ़िया से समझे आप कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, फोकस भी पॉजिटिव होती है, वक्रता केंद्र पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव। और खूबी बताएं, इस दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? हमेशा प्रतिबिंब जो है वो बेचारा काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है जी? काल्पनिक और सीधा बनता है। और हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा भी बनता है, और छोटा बनता है। इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। एक टाइम में बराबर बनता है। कब? जब पोलवे पर रहेगा तब। तो पूछता है किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है? तो कहेंगे उत्तल दर्पण। चूंकि पी पर तो किसी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उसी तरह बन जाएगा, इसलिए पी का नहीं पूछता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट या तो अनंत पर रखेगा, नहीं तो अनंत और पी के बीच रखेगा। या तो रखेगा बेचारा अनंत पे, तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी, ठीक। और नहीं तो दूसरा कहाँ रखेगा? पी और अनंत के बीच, अनंत कोमा पी के बीच। तब कहाँ बनेगा जी? अनंत है तो एफ कोमा पी, पी और एफ के बीच बनेगी। एफ पी कहिए चाहे पी एफ कहिए, ये दोनों बेचारा के बीच बनेगी। यहां तक आया समझ में आपको बढ़िया से? किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या कहिएगा? उत्तल दर्पण। देखिए ये वाला कंडीशन नहीं पूछता है कि उत्तल दर्पण में क्या कभी बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। बड़ा तो जिंदगी में नहीं बनेगा। इसमें किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो एक ही दर्पण है बनाने वाला जो बड़ा, छोटा और बराबर तीनों टाइप से बनाता है, जिसका नाम है अवतल दर्पण। किस दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो नाम रखेंगे समतल दर्पण। और किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो नाम रखेंगे उत्तल दर्पण। आया समझ में यहां तक? बढ़िया से चलिए अब इसका थोड़ा सा उपयोग को पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, इसका जो उपयोग है ना, रोज लाइट देखें ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा लेकिन छितार छितार के दूर दूर तक फैलाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइट छितारने की घटना होती है। ये ऐसे नहीं रहता है, रोज लाइट ऐसे रहता है। ई वाला शेप देखिए, ई वाला ऐसे रहता है, यानी लाइट को दूर दूर तक क्या करता है? बिखेरता है, छितारता है। इसीलिए इसका उपयोग रोज लाइट में किया जाता है। और दूसरा बार बाबू इसका उपयोग जानते हैं, इसका दृश्य क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। नहीं समझे बात? यह बड़ी दूर तक दिखलाता है, यह बहुत दूर तक दिखलाता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि दूर दूर से गाड़ी आएगी, अरे इसे से ट्रक आ रहा है, और गलती से वहां पे अगर
उत्तल दर्पण न लगा के अवतल लगा दे तो गड़िया का चकवा का नोचवा दिखेगा, तो पीछे से ठोक देगा, पता लगेगा कि चलो ले चले तुम्हें कंधे की दुनिया से, हैं तारकेश्वर में लोग पहुंचा देगा। तो बाबू साइड मिरर के रूप में और बाबू इसका जो उपयोग है ना एक जगह और होता है, बोलिए और कहा कहीं देखें? हाँ जी, जब शोरूम जो होता है ना, शोरूम यहाँ पे क्या आता है, शोरूम में किस लिए? अब माने कि बहुत सारा वस्तु मॉल में चल जाइए, अब पूरा को ऐसे कैसे बचा निगरानी रखेगा, तो आगे से अपना लगा दिया है, होटल अब उसमें देख रहा हो यहाँ पे ये छू रहा है, ये देख रहा है, ये ऐसे देखने के लिए लगा देता है। कहाँ पे? शोरूम। क्या आप उत्तल दर्पण अच्छा से समझे? इसको नोट कीजिए।